हेलो स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में स्वागत करता हूं, जहां पे आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथ्स की बुक का कवर करवाया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहें। कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास वाइज चैप्टर वाइज हमारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जो भी चैप्टर मैंने करवा दिए हैं उन चैप्टर को देख आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ये वीडियो हमारा क्लास 11 के लिए, क्लास 11 एनसीईआरटी, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11 में आपका एनसीईआरटी सिलेबस आ चुका है। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3.1 को तो कवर कर दिया है। 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 अपने जस्ट पिछले वीडियो में कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इतना अच्छा शायद ही कोई टीचर आप लोगों को समझाएगा, ठीक है। उससे पहले एक जरूरी बात, मैंने जस्ट अभी अपना नया ट्यूशन स्टार्ट किया है। प्राइवेट ट्यूशन KCS इंस्टीट्यूशन का नाम है, जहाँ पे आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स को मैं करवाता हूँ। अगर आप प्राइवेट ट्यूशन में इंटरेस्टेड हैं मेरे पास आने में, मेरे घर पे, तो आप आ सकते हैं। क्लास 9 तो 10 के लिए जस्ट फीस है 700 रुपीज़ पर मंथ, बहुत ही कम फीस रखी है मैंने। और क्लास 11-12 के लिए है हमारे यहाँ पे 800 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें भी अगर आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में हैं, अगर शुरू के 20 स्टूडेंट्स जो मेरे पास पहले आएंगे, जो आ रहे हैं, ठीक है, 5-6 तो ऑलरेडी हो गए हैं। अगर आप शुरू के 20 स्टूडेंट्स में से हैं तो आपके लिए 100 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप शुरू के 20 स्टूडेंट्स में से रहते हैं तो आपके लिए एडिशनल 100 रुपये का डिस्काउंट दोनों में रह जाएगा। मतलब 9-10 की फीस शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए क्या रहेगी 600, और 11-12 के लिए मात्र 700 रुपये पर मंथ। चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइन 765 डिग्री। देखो, इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। अगर आप 9th में थोड़ा सा ध्यान से, किसी ने 9th क्लास पढ़ी है तो 9th में एक आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 14 या 13 शायद, नहीं, चैप्टर नंबर 13 था, जो 9 का पुराना सिलेबस RBC वाला है ना, एंगल्स वाला जो फंक्शन, एंगल्स वाला जो चैप्टर था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे। उसमें सिर्फ इतना बताना था कि साइन 100 जो साइन 765 है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। सिर्फ ये वहां पर ऐसे क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू। मैं आप लोगों को ये सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि हमें क्या पता है कि एक जो राउंड पूरा होगा, ये अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है वो वापस घूम के इधर आएगा तो कितना राउंड होगा 360 डिग्री, है ना, जिससे हम क्या कहते हैं रेडियंस में 2 पाई। अब इस 360 का ना थोड़ा पारा याद कर लो, केवल वो कहां तक 4 तक। देखो 36 दूना 72, 36 3 की 108 और 36 चौका 144। बस इस 36 की जो टेबल है वो 4 टाइम्स तक हमें याद करनी है। अब मुझे ये बताओ 765 कहाँ आ रहा है, 720 के जस्ट आगे है ना। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, साइन 720, है ना, 720 में कितना जोड़ दूंगी, 765 आ जाए तो आप बोलोगे सर 45 ऐड कर दो। तो मैंने 765 को क्या कर दिया, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। और 2 पार्ट ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पर क्या बने 2 पाई का मल्टीपल। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 2 पाई क्या 360 का मल्टीपल बने या फिर 180 का मल्टीपल बने। याद रखना है, इस कोई भी नंबर आता है उसको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पर तो यहाँ बनना चाहिए 180 का मल्टीपल, पाई का मल्टीपल, या फिर 360 का मल्टीपल, जिसे हम रेडियस में कहते हैं 2 पाई का मल्टीपल। अब मुझे बताइए, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 × 360, है ना। 720 कब आएगा, जब 360 के 2 राउंड पूरे होंगे, प्लस 45 का तो 45 डिग्री। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप मुझे बताओ कि 720 को तो मैंने लिख दिया 360 का 2 राउंड पूरे। तो ये देखो, ये पहला राउंड पूरा, दूसरा राउंड में भी ये चीज घूमी, 2 राउंड तो पूरे हो गए। अब 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद 45 डिग्री और चलेगा,
तो मुझे ये बताओ, 2 राउंड पूरे होने के बाद 45 डिग्री वो चलेगा, तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, यहाँ पे 270 है, यहाँ पे वापस क्या आ जाता है हमारा 360। तो मतलब 2 राउंड पूरे होने के बाद तो यहाँ पर लाइन खत्म हो गई, लेकिन 45 वो चलेगा, मतलब ये जो आएगा हमारा साइन 765 वो मेरा लाइक करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात सारी समझ में? वापिस से समझ लीजिए, 765 को जब मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया तब मैंने क्या देखा, 720 का मतलब क्या है, 360 का 2 राउंड पूरे, तो 360 के 2 राउंड तो पूरे हो गए, फिर 45 और चलेगा एडिशनल, तो 45 एडिशनल और कहाँ चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा। मतलब ये जो है मेरा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बोलूं, कोस बोलूं, कोड बोलूं, कुछ भी बोलूं, सारे के सारे क्या हो रहते हैं, पॉजिटिव। सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस का साइन आएगा। साथ ही साथ आप ये देखो कि अब इस 2 को तो भूल जाओ, है ना, इस 2 को तो भूल जाओ। हमेशा हमेशा हमें यहाँ पे क्या देखना है कि 360 का कितना मल्टीपल है ये तो आप भूल जाओ, लेकिन आ रहा क्या है, यहाँ पे 36 है। तो मैंने क्या बोला था, 9 की इवन टेबल पे फंक्शन चेंज होता ही नहीं है, ओड पे होता है, और 36 9 के इवन टेबल में आता है। 9 की इवन टेबल जब हम बोलेंगे, 9 की टेबल को इवन बार बोलेंगे तब 36 हमारा आएगा। तो साइन का साइन रहेगा, साइन कोस में चेंज होगा नहीं, साइन 45 डिग्री, क्योंकि 360 प्लस थीटा हो गया, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2 एंड आगे समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना है। साथ ही साथ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं साथ में, ठीक है, उससे भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया फिनिश। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है वो, कोसेक ब्रैकेट -1410 डिग्री 1410 डिग्री। इससे पहले आप 3 फॉर्मूले याद रख लीजिए। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, पहला फॉर्मूला। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कि साइन के अंदर अगर माइनस में कोई वैल्यू आती है एंगल की तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोस में वो माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी बताऊंगा। और टेन के अंदर जब माइनस आता है तो वो माइनस का माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। सेम चीज इनकी क्या होगी, रेसिप्रोकल में भी अप्लाई होगी, चाहे साइन आ जाए चाहे कोसेक आ जाए, माइनस बाहर आ जाएगा। चाहे कोस हो चाहे सेक हो, माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और चाहे टेन है चाहे कोट है, माइनस वापिस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बाद। तो बात समझ में आ गई। 3 फॉर्मूले लिख लेना आप अपने ब्रैकेट में साइड में। तो मुझे बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला बताया तो उसके अकॉर्डिंग माइनस बाहर आ जाएगा, और कोसेक 1410 ब्रैकेट लिख दो, यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दे। क्या, कोसेक माइनस थीटा क्या हो गया हमारा, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब माइनस का तो माइनस। अब मुझे बताओ 1410 क्या आएगा, 1410। तो आप देखो 36 का बाहर मैंने ऊपर लिखा है, 36 72 108 और 1440। तो ये जो 1410 है वो 1440 के आसपास है? तो 1440 से, अब ये 1410 1440 से क्या है, कम है। कितना कम है, 30 कम है ना, तो मैं -30 कर दूंगा। बात समझ में आ रही है कि जब मैं इसमें से इतना माइनस करूंगा तब मेरा इतना वापस आ जाएगी वैल्यू, माइनस कोसेक 1440 को क्या कर दूं मैं, इसको लिख दूंगा मैं कि 360 के कितने राउंड पूरे हुए थे, 4, है ना, 1 2 3 4, तो 4 × 2 पाई। चाहे आप 360 लिखो चाहे 2 पाई लिखो, बात सेम है। बात समझ में आ रही है। 360 लिखेंगे तो वो डिग्री वाली बात हो गई, 2 पाई लिखेंगे तो वो रेडियंस वाली बात होगी, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है, -30 डिग्री। अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, 360 का कितना टाइम्स होता है ये तो आप भूल जाओ। अब ये क्या है, 360 माइनस थीटा, है ना। इसको मैं ऐसे हटा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए, ये है मेरा 0 डिग्री 90 डिग्री π/2 जिसे कहते हैं, ये होता है पाई जिसे हम क्या कहते हैं 180 डिग्री, ये होता है मेरा 270 डिग्री जिसे हम क्या कहते हैं 3π/2, है ना।
ये होता है 360 डिग्री, जिसे हम कहते हैं 2 पाई। यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेकेंड में क्या आता है मेरा, पाई बाई 2 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, दोनों आते हैं। क्यों आते हैं, 90 से ज्यादा है 180 से कम है। तीसरे में क्या है, 180 से ज्यादा है 270 से कम है। और फोर्थ में क्या है, 270 से ज्यादा है 360 से कम है। तो 360 माइनस थीटा मेरा कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रहा है, ये जो वैल्यू आएगी वो मेरी कहाँ आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप इस चार को देखकर भ्रमित मत होना, कंफ्यूज मत होना। ये चार तो सिर्फ ये बता रहा है कि इसने 360 के कितने राउंड पूरे किए, 4। मतलब ये जो चक्रा घुमाया है 4 टाइम्स घुमा है। ये 1 टाइम्स 2 3 और ये 4, ये 4 बार घूमकर वापस नीचे आ गया। तो 360 माइनस थीटा, जिसे हम कहेंगे 2 पाई माइनस थीटा, वो कहाँ आएगा मेरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कोसेक क्या रहता है, नेगेटिव। क्यों, ASTC याद है, ओल्ड सिल्वर टी कप। फोर्थ में C, फोर्थ में मतलब C4 कोसेक नहीं होता है। C4 मेन फंक्शन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कोस। C4 कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक। तो फोर्थ में कोस और सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव। बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं मेरे, नेगेटिव। इसलिए कोसेक क्या रहेगा, नेगेटिव। तो माइनस तो पहले से है, एक माइनस और आ जाएगा, कोसेक और 30 डिग्री। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कोसेक 30 क्या होगा, साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 क्या होता है, 1/2। 1/2 को उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 आंसर। बात समझ में आ गई। 360 माइनस यहाँ पर कैसा आएगा, देख सकते हैं आप ध्यान से। यहाँ पर फोर्थ में जो ये लाइन आ रही है 270 से आगे है, 360 से नीचे है। तो 270 से आगे है मतलब 270 प्लस जा रहा है, और 360 से कम है मतलब 360 माइनस आ रहा है। ठीक है, यही मेन चीज समझने वाली, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 10 है ना, तीनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या फंड है इसमें, पाई वाला सिस्टम है। मैं समझाता हूँ आपको, पाई वाले में क्या करना है, 10 19 पाई अपॉन 3 है ना। अब इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। यहाँ तो आप पाई की जगह लिख दो 180, आप इस पाई की जगह क्या लिख दो 180, क्योंकि देखो ये पाई 180 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पाई से 180 काट दो, और काटने के बाद जो वैल्यू आती है फिर उसे मल्टीप्लाई करो, और आप उसको सोल्व करो। यहाँ आप इसको सीधा सोल्व कर दो। सीधा सोल्व कैसे करेंगे, 19 में 3 का दो डिवाइड, तो आप बोलोगे कि सर 3 6 18, और सिर्फ क्या बचा 1 रिमाइंडर। तो 3 6 18, पाई का पाई चिपका दो, ठीक है। 1 बचा रिमाइंडर, 1 को लिखते नहीं है, 1 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई अपॉन 3। भाई जब 19 में 3 का डिवाइड देता तो 6 1/3 नहीं आता क्या मेरा ये। और मैंने आपको बताया है इस चीज को मैं अलग कर सकता हूँ, मैं होल नंबर को अलग कर सकता हूँ, मैं फ्रैक्शन को अलग कर सकता हूँ इसमें। तो इस 6 1/3 को मैं क्या लिख दूंगा, 6 + 1/3। अब क्योंकि दोनों में पाई था तो यहाँ भी मैंने पाई चिपका दिया, यहाँ भी मैंने पाई कर दिया, तो 1 × पाई क्या हो गया मेरा, पाई हो गया। तो बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख दिया 10। अब इसमें से मैंने अगर इस 6 में से 2 इसको दे दिया, पीछे क्या बचेगा, 3 × 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब ये 2 पाई का क्या आ गया, अब इस 2 पाई में आ गया 2 पाई में। अब मुझे बताओ 2 पाई के कितने राउंड, ये 3 क्या बता रहा है कि 360 के कितने राउंड पूरे हुए, 3 राउंड पूरे हुए, है ना। ये 3 ये बता रहा है कि 2 पाई मतलब 360 के 3 राउंड पूरे हो गए, प्लस थीटा। तो 360 प्लस क्या आता है मुझे बताओ। तो आप बोलोगे कि सर फोर्थ में तो आता है 360 माइनस, लेकिन 360 प्लस क्या आता है मेरा, वापिस फर्स्ट में आ जाता है। वापिस मेरा क्या आ जाता है, फर्स्ट में मेरा क्या आता है, 2 पाई प्लस थीटा आता है। तो ये जो 2 पाई प्लस थीटा है मेरा फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में तो सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव का पॉजिटिव। 2 पाई है मतलब क्या है, हाँ 9 की टेबल का इवन वाला है। इवन में फंक्शन चेंज होते नहीं है। यहाँ हमेशा ये याद रख लो कि 2 पाई जब भी आता है ना, फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि 2 पाई का मतलब है 360, और 36 तभी आता है 9 की टेबल में इवन बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 पाई/3। 10 पाई/3 मतलब 1060 कितना होता है स्टूडेंट, √3 आंसर।
ठीक है, एक तो तरीका इसको ये है, जब भी आपको यहाँ पे पाई मिलता है आप इस नंबर का इसमें डिवाइड देना, आपको हमेशा 1 लाना है, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं लाना है। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने की क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। करना आपको है, इस पाई की जगह आप क्या लिखते हैं, 180 लिखते हैं। तो 19/3 का 19/3 180 लिख देते, 3 से कट जाता कितना, 60 बार, है ना। 19/5 तो यह आ जाता 114 और 0 1140 आ जाता। 1140 कहाँ पड़ता आपको इसके आगे पड़ता, ठीक है, 1080 के आगे पड़ता। उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से करें आपका आंसर आ जाएगा। 9 क्वेश्चन, साइन 11π/3, जबकि अंदर क्या है, माइनस है। देखो पाई वाला भी हैबिचुअल है, आपको आ जाएगा समझ में। अभी क्या है, साइन माइनस एंगल थीटा, तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मैंने आपको बताया। तो माइनस का माइनस, साइन 11π/3। अब जरा सा पाई को भूल जाओ, 11 में 3 का 2 डिवाइड, तो 3 3 जा 9 और 2 बचेगा, है ना। अगर मैं सिर्फ इसमें डिवाइड कम देता हूं तो क्या बचेगा, 3 3 जा 9 और 2/3। तो मैंने क्या बोला था, हमें तो हमेशा क्या बनाना है, 1 का मल्टीपल बनाना है। 2 भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 का बनाओ। अपन 2 से करेंगे ना, अगर अपन यहाँ पर 1 बनाएंगे हमेशा, तो हमारा क्या बनेगा, थोड़ा इजी बनेगा और कुछ नहीं है। तो मैंने डिवाइड जरा दे दिया, 3 4 जा 12। अगर मैं 4 जा दूंगा तो मैं 1/3 क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा ना, क्योंकि 11 है, 3 4 जा 12, 12 हो गया। अब 12 से 11 कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा हुआ, इसलिए मैं माइनस करके 1/3 करूंगा। इसको वापिस आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, तो देखो 3 4 जा 12 -1 तो 11/3, वापिस सबका 11/3 आ जाएगा। अब पाई है तो यहाँ भी पाई कर दूंगा और इस 1 की जगह पाई कर दूंगा, क्योंकि 1 × पाई क्या हो जाएगा, मेरा पाई। तो समझ में आ रही चीज, ये चीज समझ में आ रही है। माइनस साइन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4π/3 माइनस π/3 यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, इधर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, आपको समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर से आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वापस समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। माइनस साइन 4π में से 2 उसको दे दो तो 2π बन जाएगा, 2π का 2 टाइम्स माइनस π/3। अब 2π के कितने राउंड पूरे हुए, 2 राउंड पूरे हुए। 2π माइनस थीटा कहाँ आएगा मुझे बताओ। तो फोर्स में क्या रहता है, फोर्स में रहता है 270 प्लस, जिसे हम कहते हैं 3π/2 प्लस, या 360 माइनस, जिसे हम कहते हैं 2π माइनस। तो ये वाला जो मेरा रहेगा फोर्स में रहेगा, ऊपर से रफ कर दूंगे ये मेरा रहेगा फोर्स क्वाड्रेंट में। फोर्स में साइन क्या रहता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। और इवन पे चेंज होगा नहीं, क्योंकि 2π क्या होता है, इवन पे आता है। π/3, π/3 क्या होता है, sin 60, sin 60 क्या होता है, √3/2। तो आंसर क्या हो गया, √3/2 आंसर, ठीक है। अब करते हैं 9 क्वेश्चन को भी। अब लास्ट बचता है 10 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, बहुत इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। कोट -15π/4। अब वापिस इसमें मैंने बताया था tan और कोट में क्या होता है, -12 जाता है, तो माइनस कोट 15π/4। अब आप 4 के डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर बचेगा 3। मैंने क्या बोला था, 1 बनाना है, तो 15 में 4 4 जा 16, 15 से कितना ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा, तो माइनस कोट 4 4 जा -1 ज्यादा होगा ना, तो π/4। बात समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। अब वापस वही माइनस कोट कट कोट, 4 में से इसको 2 दे दिया पाई को, तो 2π का 2 टाइम्स मल्टीपल -π/4। 2π के कितने राउंड पूरे हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो 2π माइनस थीटा कहाँ आएगा, वापस फोर्स में आएगा। फोर्स में इस कोड क्या रहता है, फोर्स में कोड नेगेटिव रहता है क्योंकि फोर्स में तो सिर्फ कोस और सेक रहते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो उस नेगेटिव से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये हो जाएगा सिंपल कोड π/4।
कोट पाई बाई 4 कितना होता है भाई, आंसर आ गया। तो इस चारों क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, है ना, ताकि मुझे और भी अच्छा लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप हमारे वीडियो को, चैनल को शेयर करना चाहते हैं तो जरूर से शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से किसी का भला हो रहा है तो वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्या हो सकेगा, हमारा भला हो सकेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।